हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग आने इक्विलिब्रियम का चैप्टर कर रहे थे और उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। और हम लोग यहाँ पर पिछले लेक्चर पे बात कर रहे थे पीएच कैलकुलेशन। और पीएच कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है कि H प्लस के कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लेते हैं तो पीएच का कैलकुलेशन वहाँ पर पीएच आ जाता था। ऐसे ही मैंने कहा था कि अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग लेते थे, ठीक है, वहाँ पर आ जाता था पीओएच। और मैंने आपको बताया था पीएच और पीओएच का जो सम होता था वो हो जाता था 14। और उसके बाद हम लोग को वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना मैं आपको यहाँ पर पीएच कैलकुलेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ाऊँगा। पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था वो था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पीएच और पीओएच का कैलकुलेशन कैसे करते थे। और मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि पीएच और पीओएच का कैलकुलेशन अगर करना है तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर उस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मेलिटी पे टारगेट करते थे। अगर हमें उसकी नॉर्मेलिटी पता चल जाए तो उसी नॉर्मेलिटी को हम क्या करते थे, एसिड के केस में H प्लस कंसंट्रेशन और बेस के केस में क्या करते थे, OH माइनस की कंसंट्रेशन करते थे। और ये आपको वहाँ पर ध्यान देना था। पिछले लेक्चर पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने नहीं किया है, नहीं आपने पढ़ा है, तो आप जाकर उसको पढ़ो, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चंस करना था, सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुकी थी। तो ये हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, ठीक है, उनके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। कहते हैं if 3.65 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 1000 ml of the water, find out pH of the solution। अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको H प्लस की कंसंट्रेशन नाम की कोई चीज़ दिया है? क्योंकि pH पूछा जा रहा है तो आप इसके लिए कहोगे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है pH के लिए, और वो क्या हो जाएगा, अब बताओगे pH बराबर माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। अब बताओ क्या दूर दूर तक कहीं तक आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है? नहीं। तो मैंने कहा चूंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस कंडीशन में H प्लस की कंसंट्रेशन को बताने की जिम्मेदारी उठा लेता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अब इस एसिड की जो नॉर्मेलिटी होगी वही इसका H प्लस कहलाएगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए नॉर्मेलिटी, और आपको पता होना चाहिए HCl के लिए X की वैल्यू होती है 1, और 1 हुआ तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या, मोलैरिटी, और इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, इसका फॉर्मूला मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये तो होगा। चलो वैल्यू को पुट करते हैं, और यहाँ पर मास की वैल्यू दिया 3.65 रख दिया इंटू 1000 अपॉन, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिकुलर वेट HCl का पता है कितना होता है बताओ, 36.5, और वॉल्यूम ml के साथ इन्होंने 1000 बताया है, तो कोई बात नहीं, 1000 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया आ जाएगा कितना, 0.1 को लिखना हो तो लिख सकते हैं 10 की पावर -1, ये तो जाएगा। तो बताओ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, और H प्लस की जहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग N, और N की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1, तो pH बराबर कितना आ जाएगा बताओ 1। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है तो आपको बना बनाया H प्लस देने के चांसेस तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो आपको वहाँ पर ये बताएंगे कि क्या आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ती है, वही फिर H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बताती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसका तो आ गया ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहे फाइंड आउट pH ऑफ 0.005 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। तो बताइए इसका pH कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको बताया है कि अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि नॉर्मेलिटी निकालनी होगी। H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नॉर्मेलिटी क्या है बताओ, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ लिख दिया इसको, 5 × 10⁻³ और उसके बाद अगर यहाँ पर क्या करते हैं, pH का फॉर्मूला माइनस लॉग नॉर्मेलिटी, ठीक है, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी रख दिया, pH बराबर माइनस लॉग 5 × 10⁻³ और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू बताओ कितना, 0.69 या फिर 70 लिख सकते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर 3 माइनस 0.70 करते हैं तो आप बताओगे 2.30, यही तो आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, फाइंड आउट pH ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन।
ठीक है। अब इसका जब पीएच हम निकालने वाले हैं तो फॉर्मूला हमारे पास पता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर माइनस लॉग नॉर्मेलिटी निकालनी है। अच्छा यहाँ पर बताओ H2SO4 का क्या दिया, मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात आई है तो उसने लिखा है, आप इसको ऐसा व्यवस्थित करके लिखो 5 × 10⁻³ लेकिन सवाल आता है क्या हमें यही रख दे यहाँ पर, नहीं भाई नॉर्मेलिटी चाहिए। तो बताओ कि नॉर्मेलिटी बराबर 5 × 10⁻³ इंटू x। बताओ नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू x, और H2SO4 में कितने एसिडिक H हैं, 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 का मतलब यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आएगा नॉर्मेलिटी 10⁻²। नॉर्मेलिटी कितनी आ जाती है, 10⁻²। अब आप बताओगे यहाँ पर pH इक्वल आ जाएगा माइनस लॉग, और n की यहाँ पर 10⁻² रखते हैं तो pH बराबर कितना आ जाता है, अब बताओगे 2। pH कितना आ जाता है, 2। चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फाइंड आउट pH ऑफ द 0.05 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। बताओ इस बार आपके सामने कौन दिख रहा है यहाँ पर, अब बताओ कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और बेस के केस में नॉर्मेलिटी किसकी जिम्मेदारी उठा लेता है, OH माइनस कंसंट्रेशन की। और बेस के केस में मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले POH को कैलकुलेट करेंगे, तब जा कर के pH को कैलकुलेट करेंगे, और POH बराबर आ जाएगा माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं OH माइनस की कंसंट्रेशन कौन बताएगा, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितना दिया उन्होंने, 5 × 10⁻²। ठीक है, तो बताओ POH की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, माइनस लॉग 5 × 10⁻²। तो POH बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस लॉग 5। ठीक है, तो POH बराबर आ जाएगा 2 माइनस लॉग 5 का मतलब कितना आएगा, फिर से 0.70 आ जाएगा 1.30। याद रहे अभी हम POH तक पहुंचे, हमें क्या बताना है, pH। तो अब हम कैसे कहेंगे, हमें पता है pH बराबर 14 माइनस POH। तो pH बराबर 14 माइनस 1.30 तो कितना आ जाएगा, 12.70। आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्या समझ में? तो सिंपल सा यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है, बस यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस का केस, आपको बस एक ही बात अगर आप एकदम अच्छे से बिठा लेते हैं माइंड में, नॉर्मेलिटी, तब तो आपको कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है। और नॉर्मेलिटी के बारे में अगर आपको नहीं नॉलेज है तो उसके लिए आपको जा करके वहाँ पर पुराना लेक्चर, आपको पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जहाँ पर मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ाया है, उस चैप्टर में जा करके आप वहाँ पर देखेंगे, आपको पूरा डिटेल में नॉर्मेलिटी मिलेगा, उसकी डेफिनेशन, उसके सारे केसेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। फाइंड आउट pH ऑफ, कह रहे हैं यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पर मोलैरिटी को उन्होंने जो हमें दिया है वो कह रहे भाई 5 × 10⁻³ है। अच्छा बताओ क्या मोलैरिटी से काम चलेगा, बताओगे नहीं, हमें तो नॉर्मेलिटी चाहिए, और नॉर्मेलिटी के लिए मोलैरिटी इंटू x, और ये क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि OH कितने हैं, 2। तो 5 × 10⁻³ मोलैरिटी इंटू x, और 5 × 10 ये 10 हो जाएगा, यहाँ से पावर को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 10⁻²। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, अब बताओगे 10⁻²। तो अब हमें निकालना है POH, तो अब बताओगे माइनस लॉग 10⁻²। तो POH बराबर कितना आ जाएगा, 2, लेकिन हमसे POH ने हमसे कह रहे भाई pH बताना, तो अब बताओ कि pH बराबर आ जाएगा 14 माइनस 2, मतलब कि आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये सब बेस का केस था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहता है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन अ वाटर अ वॉल्यूम मेड अप टू 5 लीटर, कैलकुलेट pH। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 4 ग्राम NaOH लिया गया है, इसको पानी में डाला गया और वॉल्यूम को टोटल 5 लीटर बना दिया गया है, तो pH क्या होगा बताओ।
NaOH है, क्या बताओगे? ये तो एक बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या बताया, क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। तो चलो पूरा फोकस करो नॉर्मेलिटी पे। आपको बताया इनके लिए x की वैल्यू 1, तो मतलब नॉर्मेलिटी बराबर क्या? मोलैरिटी। और ये क्या आ जाएगा? मास इंटू, अच्छा वॉल्यूम आपका अगर किस में है, आप बताओ कि वॉल्यूम अगर हमारा, ठीक है, लीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। चलो पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है 4, ठीक है, और मॉलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है? 40 हो जाता है। इसको रखते हैं यहाँ पर, ये 40 हुआ। और उसके बाद वॉल्यूम क्या आ जाता है यहाँ पर? 5, ठीक है। ये अब देखेंगे 1/10 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/50 आ जाता है कि नहीं भाई? 50 मतलब बताओ कि 0.02। लिखना चाहें तो 2 × 10⁻⁻², ये तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने नॉर्मेलिटी निकाल लिया, 2 × 10⁻²आ जाता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है POH। अब बताओगे -log 2 × 10⁻²। तो POH बराबर, अब बताओगे 2 - log 2, ठीक है। और log 2 की वैल्यू हर किसी को पता होनी चाहिए, 2 - 0.30, तो कितना आ जाएगा? 1.7। ये क्या आया है? अब बताओगे वहाँ पर, ठीक है, POH की वैल्यू आई है। तो हमसे pH पूछा जा रहा है, तब बताओगे 14 - POH। तो यहाँ पर 14 - 1.70, तो कितना आ जाएगा? 2.30। कोई ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन। तो ये हो जाता है। आया समझ में? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है तो देखो। अब मैं आपको यहाँ पर इसी क्रम में आगे लेके चलता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एसिड है या फिर बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता है। और उसके बाद फिर क्या करता है, वहाँ पर pH और pH के बारे में पूछा जाता है। तो आपने कैसे भी करके नॉर्मलिटी तक आप पहुँचते हो दिए गए इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद वही आपके H+ और OH- की कंसंट्रेशन बन करके आता है, और उसी का हम क्या करते हैं, वहाँ पर माइनस लॉग ले करके pH और pH निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये तो काम हो गया। लेकिन अब मैंने कहा जब नॉर्मेलिटी बता रहा है H+ OH- की कंसंट्रेशन, तो नॉर्मेलिटी के तो बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर चाहें इस क्वेश्चन को और एक्सपेंड करना चाहें तो और भी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमसे क्या करें, ठीक है, 2-3 सोल्यूशन है, क्या करें, 2-3 सोल्यूशन दे और क्या है कि इन तीनों सोल्यूशन को मिलाकर एक फाइनल सोल्यूशन बनाता है, और उस फाइनल सोल्यूशन का pH क्या होगा वो आपसे अगर पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो याद रहे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मिक्सिंग का केस, जब कई सोल्यूशन को मिला करके एक फाइनल सोल्यूशन बनाया जाए, एक रिजल्टेंट सोल्यूशन हो, और आपसे पूछा जाए भाई मुझे वो रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बना है ना उसी का मुझे pH बता दो, तो हम क्या करेंगे? फिर से वही सेम चीज़। अभी मैं केस आपको वही पढ़ा रहा हूँ जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का चल रहा है। जो मिक्सिंग होगी या तो सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, या तो सबके सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, या फिर कुछ एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग वाले, कुछ बेस होंगे। ये 3 केसेस बनते हैं वहाँ पर। और इन तीनों केस में भी फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट, जो फाइनल सोल्यूशन आपका बनता है उसकी नॉर्मेलिटी अगर निकल जाए ना तो pH आसानी से निकल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि अगर मैं एसिड को मिला रहा हूँ, सभी के सभी एसिड हैं, उनको मिला करके एक फाइनल सोल्यूशन बनाया, तो याद रखना एसिड मिल करके हमेशा एसिड ही बनाते हैं। तो फाइनल सोल्यूशन जैसा भी होगा वो एसिडिक ही होगा। और बेस की बात करते हैं, अगर सबके सब बेस है तो उस कंडीशन में आप बताओगे सभी बेस मिल करके फाइनल सोल्यूशन को बेसिक ही बनाएंगे। अच्छा, कुछ एसिड और बेस हैं तो अब तो वहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। वहाँ पर सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि बेसिक हो, ऐसा भी हो सकता है वो एसिडिक हो। लेकिन हाँ, कैसे पता चलेगा कौन? तो हम उसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर वहाँ पर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज़्यादा हैं तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक। अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से ज़्यादा है तो फाइनल सोल्यूशन बेसिक। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर तो तब तो न्यूट्रल हो जाएगा। आ समझ में? तो चलो आते हैं यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, और ये सारे केसेस अगर आपको याद हो तो मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाया था, और पढ़ाते कि उस दौरान भी मैंने आपको कहा था कि देखना ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम वहाँ पर मिलेगा।
देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि नॉर्मेलिटी, हमारे पास पहला सोल्यूशन, ये दूसरा, ये तीसरा सोल्यूशन, और ये रिजल्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, अब इस नए बीकर में ही सबको यहाँ पर मिला दिया गया था। ठीक है, ऐसे पहले सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का दिया गया, कह रहा है कि उसकी नॉर्मेलिटी n1 और वॉल्यूम v1 है। दूसरे वाले का कह रहा है नॉर्मेलिटी n2 वॉल्यूम v2 है। तीसरे का कह रहा है n3 और v3 है। कह रहे बताओ जो फाइनल यहाँ पर बनेगा सोल्यूशन, तो उसका pH क्या होगा, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, आपका मेन कॉन्सेप्ट होगा नॉर्मेलिटी, और रिजल्टेंट की अगर नॉर्मेलिटी निकल जाती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। और जब नॉर्मेलिटी निकालनी होती है तो मैंने आपको पढ़ाते हैं के लिए, जब मैं पढ़ा रहा था वॉल्यूमेट्रिक, मैंने आपको 3 केस बताया। पहला, जब सबके सब क्या हैं एसिड, तो अब जब फाइनल की नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो मैंने कहा था सभी एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब N1V1 क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पहले वाले एसिड का, फिर N2V2 क्या दूसरे वाले एसिड का, फिर N3V3 क्या तीसरे वाले एसिड का। फिर किससे डिवाइड कर देते हैं इसको, रिजल्टेंट वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या हो जाता है NR आ जाता है। और NR आ गया, आपको पता है सबके सब एसिड, तो फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और उस कंडीशन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है पता है, pH बराबर माइनस लॉग NR, कह रहे हैं NR को ही pH की OH प्लस की कंसंट्रेशन मान लो, उसी का माइनस लॉग ले लोगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा क्या pH। अच्छा, दूसरा केस मैंने आपको बताया, मान लेते हैं सबके सब क्या है बेसिस है, तो वहाँ पर भी सेम, जब सेम नेचर के होते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ लेते हैं। तो बताओ कि यहाँ पर भी N1V1 पहले वाले बेस का, N2V2 दूसरे वाले बेस का, प्लस N3V3 तीसरे वाले बेस का। ये N और V जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर उन्हीं का इन्फॉर्मेशन दिया गया, और फिर से रिजल्टेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। अब याद रहे यहाँ पर क्या हो जाता है, सबके सब बेसेस हैं, तो आपको बताया फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। और बेस के केस में हम pH नहीं POH निकालते हैं, और POH के केस में भी क्या होगा, जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आई है वही OH माइनस की कंसंट्रेशन का काम करेगा। ठीक है, अब तीसरा केस यहाँ पर हर कोई ध्यान देगा। थर्ड कहता है कि अगर एसिड एंड बेस बोथ आर मिक्स्ड, जैसे कि ऐसा मैं बता दूं कि ये पहला वाला एसिड है, दूसरा वाला एसिड और तीसरा वाला हमारा बेस आ जाता है। ठीक है, ऐसे अब इनको सबको मिलाया तो क्या होगा, तो याद रखना अब यहाँ पर भी हमारा टारगेट होगा NR को निकालना। जो सेम नेचर के हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट को हम जोड़ लेंगे, जैसे पहला वाला एसिड है दूसरा वाला एसिड है, तो हम इनके ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, N1V1 एसिड का प्लस लगाया, फिर N2V2 एसिड का, फिर यहाँ पर अब बेस आया ना, तब डिफरेंस लगाते हैं यहाँ पर N3V3 किसका, बेस का, अपान क्या आ जाएगा, आप बताओगे रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर माइनस नहीं किया, डिफरेंस किया। डिफरेंस का मतलब ये हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हो बेस के, तो उस कंडीशन में एसिड में से बेस को घटाएंगे, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट में से बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को घटाएंगे। ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है एसिड के कम है, तो उस कंडीशन में बेस में से किसको घटाते हैं, एसिड को घटाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी किसी का ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर हम निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट जो भी आएगा हमारा माइनस में जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा वैल्यू में से कम से घटाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा है, ऐसा नहीं हमेशा एसिड में से बेस को ही घटाएंगे। अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ओवरऑल ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बताओगे तो बेस में से किसको घटाया जाएगा, एसिड को घटाया जाएगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, आया समझ में। तो यही केसेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपको बताया अगर एसिडिक सोल्यूशन हुआ, याद रखना फाइनल सोल्यूशन मतलब एसिडिक हो, कैसे पहचाने, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो NR किसको बताएगा, H प्लस कंसंट्रेशन को। अगर वहाँ पर फाइनल सोल्यूशन जो भी बनता है उसमें बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है, तो अब जो NR होगा किसको बताएगा, OH माइनस को बताएगा। फिर जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर NRVR बराबर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ऐसा कुछ हो जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जब सबके सब क्या है एसिड है, ये NRVR क्या है, अब बताओ ये ग्राम इक्विवेलेंट, सबके ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ देंगे तो फाइनल का रिजल्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। फिर मैंने कहा जब हमें क्या निकालना है NR, तो VR को यहाँ से यहाँ पर भेज देते हैं ऐसे। फिर अगर सबके सब बेस है तो वही आपको बताया, जब हमें NR निकालना है तो वॉल्यूम से सबको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर कुछ एसिड कुछ बेसेस है, जैसे एसिड एसिड और ये बेस है, तो हम यहाँ पर जब NR निकालना है तो क्या करते हैं, VR से डिवाइड कर देते हैं।
तो ऐसे NR सारे केसेस में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट। कहता है pH ऑफ मिक्स सोल्यूशन। ठीक है, अगर वो एसिडिक है तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन वहाँ पर क्या हो जाएगा, NR। H प्लस कंसंट्रेशन कौन बताएगा, रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी, अगर सबके सब फाइनल सोल्यूशन एसिडिक है। और जब हम pOH निकालेंगे तो वहाँ पर OH माइनस कंसंट्रेशन को कौन बताएगा, NR। मतलब अगर फाइनल सोल्यूशन बेसिक है तो हमको pOH निकालना पड़ेगा, और pOH की जिम्मेदारी कौन लेता है, रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी। आया समझ में? चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कह रहे pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl। ठीक है, और क्या लेके चल रहे हैं, 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH। तो हमसे पूछा गया pH, आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, pH पूछा जा रहा है क्या होगा, बताओ। ये जो सोल्यूशन है वो कौन है, HCl है, और दूसरा कौन है, NaOH। ये एसिड है और ये क्या है भाई, बेस है। एसिड और बेस को मिलाया गया, हमारा टारगेट NR को निकालना, और उसमें हम कहेंगे N1V1 एसिड वाला माइनस N2V2 बेस वाला। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर VR मतलब V1 प्लस V2, पहले और दूसरे सोल्यूशन के वॉल्यूम का ऐड कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्टेंट वॉल्यूम आ जाता है। चलो N1 की वैल्यू है 0.4। ठीक है, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम कितना है 50, प्लस N2 की अगर बात करते हैं तो N2 ये है ना बेस वाला, कितना है 0.2, और वॉल्यूम कितना है भाई 50 अपान कितना करना है बताओ, 50 ml ये था, 50 ml ये, तो टोटल कितना ml हो जाएगा, 100 ml। VR का मतलब ये हो जाता है भैया V1 प्लस V2, जितने भी सोल्यूशंस मिलाए गए सबके वॉल्यूम को ऐड कर लेना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। NR बराबर बताओ, यहाँ से ये इसका पॉइंट हट जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पर, अरे ये माइनस होगा ना, ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर माइनस होगा, तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पर अब बताओगे ये भी कटा, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाता है, फिर माइनस 10 अपान आ जाएगा 100। तो बताओ अब यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 10 की पावर -1। तो बताओ NR, अच्छा बताओ फाइनल सोल्यूशन हमारा एसिडिक था कि बेसिक था, बताओ। यहाँ पर 5 × 4 कितना आ जाएगा था, 20, और 2 × 5 कितना था, 10। तो बताओ किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा थे, एसिड के ना, ये एसिड वाले थे, ये 20 ये 10 आए, तो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा फाइनल सोल्यूशन उसी के नेचर का होगा। और इसका मतलब जो NR है जो 10 की पावर -10 है, वो अब किसकी जिम्मेदारी लेगा, फाइनल सोल्यूशन एसिडिक, तो अब ये NR H प्लस को बताएगा, उसकी वैल्यू 10 की पावर -1। और अब हम pH बराबर यहाँ पर लिखते हैं, तो आपको बताया माइनस लॉग 10 की पावर -1, तो pH बराबर कितना आ जाएगा, 1। आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये सब बहुत स्पेशल केसेस हैं, ये आपको ज़रूर आने चाहिए। अगर आपका pH कैलकुलेशन वाला टॉपिक वीक है तो सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसमें जो सबसे की पॉइंट्स है जिसको मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप उसको हल्के में लेते, आप उसको अच्छे से समझे और क्यों बोला जा रहा है वो सारी चीज़ें देखें। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जो कुछ भी बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस हो, चाहे एक पर्टिकुलर एसिड हो पर्टिकुलर बेस हो, फिर मिक्सिंग का केस हो, बस नॉर्मेलिटी ही सबसे मेन वहाँ पर, अगर वो निकालना आ जाए, वो पता चल जाए, उसी पे ही क्या क्या कब किसको क्या मान लिया जाता है, तो वो आपको अगर यहाँ पर पूरे टॉपिक समझ में आता है तो चाहे जो भी क्वेश्चन होगा कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव अ pH क्लोज टू 7। कह रहे किसका pH 1 के बराबर होगा, ठीक है, फिर 1 के करीब होगा। तो बताओ इसका मतलब आपको क्या पता है, pH 1 होने का मतलब आप सारे ऑप्शन में देखेंगे HCl NaOH HCl NaOH ऐसे इसी के साथ सारे ऑप्शंस बनाएंगे। मतलब एक एसिड है स्ट्रॉन्ग और एक बेस है स्ट्रॉन्ग, और आपसे पूछा गया कि किसका pH 1 के क्लोज होगा। अच्छा बताओ 1 के क्लोज होने का मतलब फाइनल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, एसिडिक की बेसिक। pH 1 होने का मतलब वो कह रहा है कि फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हम सारे ऑप्शन को कैलकुलेट ही करें, अगर वो कैलकुलेट करवाना चाहेंगे तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना तो पता है कि अब चाहे जो भी ऑप्शन होगा वो तो देख लेंगे, क्योंकि अभी pH कैलकुलेशन का तो NR हमें पता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि हमें उसी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हो बेस के कम हो,
ठीक है, क्योंकि जो इसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे फाइनल सोल्यूशन का नेचर उसी के हिसाब से होगा। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा तो एसिडिक, बेसिक अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा तो बेस, अच्छा दोनों के ज़्यादा तो न्यूट्रल। चलो आते हैं। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, देखो हमें मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला m इंटू वी इंटू एक्स लगा सकते हो, और x की वैल्यू इनके लिए क्या होगा 1 और यहाँ पर 1। तो कहने का मतलब केवल m और v से हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर m की वैल्यू 1/10 है, यहाँ पर ये 100 था। तो अगर वैसा राउंड फिगर करके देखते हैं, ऐसा मान लेते हैं इसके मिली इक्विवेलेंट 10 आ रहे हैं और इसके मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे 10। बताओ 10 दोनों के इक्विवेलेंट क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या इसका pH 1 आएगा? नहीं, वो तो 7 आ जाएगा। चलो यहाँ पर आते हैं, अगर इसका यहाँ पर 10 हटाते हैं तो इसका पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 0.55 मिली इक्विवेलेंट। इसका यहाँ पर करते हैं तो 4.5। बताओ किसके मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा आ रहा है? NaOH। NaOH का ज़्यादा हुआ तो सोल्यूशन कितना जाएगा? ग्रेटर देन 7 की तरफ भागने लगेगा भाई। तो ये भी ऑप्शन गया। फिर अगला यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 और यहाँ पर देखेंगे 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 आया, किसका? NaOH का 9 है। तो इसका मतलब आप ये बताओगे कि यहाँ पर बेस के फिर से ग्राम इक्विवेलेंट डोमिनेट करके, ये भी ऑप्शन गया काम से, 3 ऑप्शन चले गए। अब चौथे में आते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 25 75 हो जाता है, और यहाँ पर 50 25 मतलब कि यहाँ पर 5। तो अब एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट कितना ज़्यादा? इसके 15 है और इसके कितने 5 है। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब कि 3 ऑप्शन में तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी, इसी में थी। यहाँ पर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर यहाँ पर आप NR निकालोगे तो इसके कितने आ रहे हैं बताओगे? 15, ठीक है, उसके कितने आ रहे हैं? 5, और टोटल 75 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा? 100। तो अब बताओगे 10/100 भाई कितना आ जाएगा? 10 की पावर -1। और बताओ pH बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है? आपको पता है इसका 15 या 5 है, ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा मतलब ये H+ कंसंट्रेशन का काम करेगा। 10 की पावर -1 और pH बराबर कितना? 1। वैसे भी तो हम 3 ऑप्शन को कैंसिल कर चुके थे, चौथा ऑप्शन तो सही होना ही था, लेकिन तब भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो सकता है कि नहीं 2 ऑप्शन में एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होते तो आपको तरीका बताया, वो तरीका आपको लेके चलना पड़ेगा। चलो अब अगला केस यहाँ पर कहता है कि मिक्सिंग, अब क्वेश्चन वही मिक्सिंग का ही केस चल रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको जो केस बताया उसमें मिक्सिंग कर रहा था तो सोल्यूशन का क्या दे रहा था उसमें? नॉर्मेलिटी। पहले सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन का, सबके सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी दे रहा था। अब सवाल आता है, मानते हैं मिक्सिंग का ही केस है और वहाँ पर नॉर्मेलिटी ना दे, तो नॉर्मेलिटी ना दे ऐसा हो सकता है कि पहले वाले एसिड का pH दे दे, दूसरे वाले एसिड का pH दे दे, तीसरे वाले एसिड का pH दे दे, फिर पूछे जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है उसका pH क्या होगा। इस बार N1 N2 N3 नहीं, इस बार pH आपको दे रहा है पहले दूसरे तीसरे सोल्यूशन का। तो हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर पहले आप खुद समझो, H+ कंसंट्रेशन किसको बताता है? ठीक है, H+ कंसंट्रेशन को बताने का काम नॉर्मेलिटी करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। और नॉर्मेलिटी को लिखना हो या फिर H+ कंसंट्रेशन को लिखना हो तो ये होता है 10 की पावर -pH अगर एसिड है तो भले वो pH दिए हैं, बस हम 10 की पावर -pH करके उसका नॉर्मेलिटी और H+ बना लेंगे। आ समझ में? जैसे यहाँ पर इस वाले में देखो, इसका कह रहे हैं pH 1 है, B1 है, pH B है, ये है, pH C है और V3 है। ठीक है, इसका A, इनका B, इनका C। तो फाइनल सोल्यूशन का pH पूछा जा रहा है। अब सवाल आता है pH से तो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको बताया N1 N2 N3 होगा, तो आप बता सकते हो। फाइनल का pH पूछा जा रहा है तो आपको बताया फाइनल के बिना नॉर्मेलिटी के हम pH बता ही नहीं सकते, और नॉर्मेलिटी बताने के लिए सभी सोल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है भाई अगर pH पता है तो 10 की पावर -10 की पावर -pH करके आप H+ बताओगे, और H+ ही तो नॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर वही किया गया, 10 की पावर -A कर दिया गया, तो ये बन जाता है N1। 10 की पावर -B कर दिया, ये N2 बन गया। 10 की पावर -C कर दिया तो N3 बन जाता है। तो ऐसा सब कुछ वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से वही केस हम लोग लगाएंगे, जैसे कि अभी आपको बताया कि N1 N2 N3 मिल गया तो सबके सब एसिड हैं तो क्या करेंगे, सबके सब बेस है तो क्या करेंगे, कुछ एसिड कुछ बेस है तो क्या करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, वही सेम केसेस है, बस यहाँ पर pH दे दिया। इससे पहले वाले में क्या दिया था? N1 N2 N3, तो pH दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर -pH कर देंगे तो आपका नॉर्मेलिटी निकल जाएगा, H+ कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर, तो वही केसेस आपको बताया गया, आप क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा।
कह रहे इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स, equal volume of 3 acid solution of pH 3, 4 and a 5 are mixed in a vessel. एक वेसल में मिलाया गया. What will be the H plus concentration of the mixture? आपका H plus concentration पूछा जा रहा है. तो बताओ, ये पहला सोल्यूशन है pH 3 है, दूसरे वाले का बोल रहे भैया pH 4 है, और तीसरे वाले का क्या बोल रहे pH 5 है. ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये क्या है थर्ड. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सबके pH आपको दे दिए गए. ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर फाइनल का H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा. अच्छा ये बताओ, सबके सब यहाँ पर आपको अगर ऐसा बताया जा रहा है, हमसे N1 पूछा जाए या फिर H प्लस कंसंट्रेशन पूछा जाए, हम क्या बोलेंगे 10 की पावर माइनस pH मतलब कि -3. ऐसे इनका पूछा जाए तो N2 बराबर क्या बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस pH. इनका पूछा जाए, ठीक है, इनका अगर पूछते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, इनका अगर लिखते हैं N3 बराबर 10 की पावर -5, ऐसा कुछ हो गया. ठीक है, अब हमसे NR पूछा जाए, आपको बताया 3, 4, 5 pH मतलब सबसे सब एसिड तो होंगे, 7 से कम है. तो NR निकालने का मतलब बताओ भैया N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस क्या हो जाएगा N3 V3. अब क्या करना है, टोटल रिजल्टेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है. उन्होंने सब जगह ये बोला है कि सभी के वॉल्यूम इक्वल है, मतलब सबके वॉल्यूम को V मान लेते हैं. तो पहले वाले की नॉर्मलिटी 10 की पावर -3 इंटू वी प्लस दूसरे वाले का 10 की पावर -4 इंटू वी प्लस थर्ड वाले का 10 की पावर -5 इंटू वी. अच्छा बताओ, v प्लस v कितना हो जाएगा 3v, और जब v को यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये v कैंसिल हो जाएगा इनसे. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना ही हमारा सबसे मेन उद्देश्य है, क्योंकि जो NR होगा वही फाइनल रिजल्टेंट H प्लस की क्या बताएगा, आयन की कंसंट्रेशन बताएगा. अब हमारा टारगेट ये होता है जब हम पावर वाले लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पावर वाले टर्म्स को आपस में ऐड करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अब हमारा टारगेट होगा हम सबके पावर को सेम करें. जैसे अगर 10 की पावर -3 के साथ लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3. यहाँ पर कह सकते हैं 0.1 इंटू 10 की पावर -3, है कि नहीं, और इसको बोल सकते हैं यहाँ पर 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3. और कितने से डिवाइड करेंगे भैया 3 से. ठीक है, अब बताओ हम कैसे सॉल्व करते हैं. आगे वाला जो टर्म है 1.1 और 0.01 इनको ऐड कर देते हैं. 1.11 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3 ऐसे हो जाता है. अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिक 9 और हो जाएगा 3 सते 21 इंटू 10 की पावर -3. ऑप्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4. आया समझ में. तो कौन सा ऑप्शन जा रहे हैं यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन. तो ये सब वेराइटी है क्वेश्चंस की, कैसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस पे अगर आप एक दो बार अच्छे से उसको कर ले जाते हो फिर से, तो सारी चीज़ें सिंपल है. मेन कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो कुछ भी बनाए वो सब लग जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन करके यहाँ पर देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. कह रहे हैं 50 ml सोल्यूशन pH 1, एक 50 ml का सोल्यूशन जिसका pH 1 है, एक मिक्स्ड विथ 50 ml सोल्यूशन ऑफ pH 2, उसको मिला दिया जाता है. एक 50 ml का और सोल्यूशन है जिसका pH 2 है. आपको पता है pH 1 pH 2 मतलब कि एसिड की ही बात कर रहा है. कह रहे भैया फाइनल pH क्या होगा. कह रहे अगर कहीं पर log 5.5 आएगा तो वहाँ पर 0.76 आप रख देना. चलिए तो शुरू करते हैं. यहाँ पर NR बराबर कहेंगे N1 V1 प्लस N2 V2, क्योंकि दोनों लोग एसिड हैं और रिजल्टेंट वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा. अब बताओ क्या अब भी N1 N2 निकालने में दिक्कत हो रही है भाई. जब pH अगर किसी का 1 है, pH बराबर 1 पहले वाले के, तो इसका मतलब N1 की वैल्यू क्या 10 की पावर -1. pH जिसका 2 है, इसका मतलब उसके N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर -2. बन गया. यहाँ पर pH को देख करके फटाफट हमने क्या किया, वहाँ पर N1 N2 बना डाला. अब वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर. NR बराबर N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अब बताओगे 10 की पावर -1 इंटू 50 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2 इंटू वॉल्यूम, इनका भी 50 ही चल रहा है. अपन बताओ 50 प्लस 50 आ जाएगा कितना 100. चलो इसको लिखेंगे तो आपको बताया यहाँ पर लिख सकते हैं 5
क्योंकि 10 की पावर -1 था। यहाँ पर करेंगे तो 0.5 अपॉन 100। बताओ 5 + 0.5 मतलब 5.5 इंटू 10 की पावर, नीचे 100 था ऊपर जाएगा -2, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं pH का, तो माइनस लॉग 5.5 इंटू 10 की पावर -2 है कि नहीं। अब यहाँ पर pH बराबर हम देखें, कहेंगे भैया 2 माइनस लॉग 5.5, तो बताओ क्या हो जाएगा। 2 माइनस यहाँ पर बताया गया है 0.76, तो आप बताओगे 1.24 आ जाता है। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, बताओगे ये वाला ऑप्शन करीब है, इसी को लगाते हैं। 1.24 1.26 ये सबसे करीब है, इसी को लगाते हैं। आज समझ में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो केसेस मैं आपको पढ़ा रहा था, ये तब का केस है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको दिए जाए और उनका पीएच और पीएच का कैलकुलेशन किया जाए, तो उसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोई बीच का लेक्चर स्किप कर देंगे फिर उसके बाद देखेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ और नए केसेस निकल के आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम पीएच और पीओएच का कैलकुलेशंस करें, ठीक है, एसिड हो चाहे बेस हो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच और पीओएच फॉर अ स्ट्रांगली डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस और उसका स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, अच्छा खासा उसमें वाटर ऐड करते हैं अच्छी खासी मात्रा में, तब अब वहाँ पर पूछा जाए बताओ इसका पीएच क्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ यहाँ पर, उसके बाद तब यहाँ पर आते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ भाई 10 की पावर -3 मोलर HCl है, तो आप बताओगे यहाँ पर pH कितना आया था। माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन क्या उसकी मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी बता देगा, क्योंकि X की वैल्यू 1 है। ऐसे अगर मैं कह दूँ 10 की पावर -4 मोलर HCl है, तो आप क्या बताओगे pH की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपको कह दूँ यहाँ पर pH बराबर H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर HCl है, और तो आप pH क्या आ जाएगा बताओगे भाई यहाँ पर 6, बस। अब यही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मैं कह दूँ कि अच्छा बताओ 10 की पावर -8 मोलर HCl है, बताओ इसका pH क्या होगा, बताओ क्या 8, क्या ऐसा हो जाएगा, गलत। यहाँ तक तो सही था जैसा भी था, लेकिन अब जो है वो गलत होने लगा। क्यों बताओ, क्या किसी एसिड का ये कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 का मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत डाइल्यूट कर दिया गया होगा। और अगर हमारा फ्लो में वही आदत हमारी पड़ी रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है HCl के साथ, आपने कहा 10 की पावर -8 लगा दो pH। अब ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बात याद रखना कि कभी भी किसी एसिड को हम चाहे जितना डाइल्यूट कर दे, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो क्या करे, ठीक है, उसका pH 7 या फिर 7 से ज़्यादा हो जाए। कभी भी चाहे जितना वाटर आप ऐड कर दो, तो याद रखना कि कभी भी किसी एसिड का pH ना तो 7 होगा ना तो 7 के ऊपर जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दोगे, एक काम हो सकता है कि वो 7 के क्लोज चला जाए, क्लोज टू 7 हो जाए, 6.8 आ जाए, 6.9 आ जाए, लेकिन कभी भी 7 हो ही नहीं सकता है। ये बात ध्यान देना। इसीलिए कभी अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चंस मिल जाए, आपने देखा कि pH वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट लगाया जो मैंने आपको समझाया, और किसी एसिड का pH आपको 7 मिल रहा है या फिर 7 के ऊपर मिलने लगा, तब तुरंत के तुरंत रुकना, जल्दबाजी मत करना। आप वहाँ पर मान लेना कि इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन कर दिया गया है, ठीक, इतना ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया गया है कि अगर हम झटके में जल्दबाजी में करते हैं तो हम pH को क्या करते हैं, ठीक है, 7 या फिर 7 के ऊपर लिखने लगे, जो कि ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि किसी एसिड का pH 7 या फिर 7 से ज़्यादा हो जाए। ऐसे ही सेम बेस के साथ, जब बेस को डाइल्यूट करते हैं ना, ठीक है, और वहाँ पर भी क्या हो जाता है, उसका pH क्या हो जाता है। जैसे एसिड को डाइल्यूट करते हैं, पहले एसिड का केस देखते हैं। जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मान लेते हैं कि एसिड तो उसका pH 1 था, ठीक है, अब हम पानी मिलाते जा रहे हैं, उसका pH बढ़ता जाएगा 2, 3, 4, 5 ऐसे, क्योंकि अब उसके H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, और pH की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और pH क्या हो रहा है, पानी मिलाते जा रहे हो, हल्का होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसका टारगेट है वाटर का,
कि मैं इसमें जा करके इसको अपनी तरह बना दूंगा, न्यूट्रल बना दूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से पीएच बढ़ता जाता है। लेकिन याद रहे कभी भी इतना नहीं हो जाएगा बढ़ करके वो 7 या फिर 7 के ऊपर चला जाए। हाँ, वो अपने 7 के क्लोज, मान लेते हैं 7 यहाँ तक पहुँचा सकता है क्लोज तक, लेकिन इसके बराबर इसके ऊपर नहीं कर सकता। ऐसे बेस के साथ, बेस को अगर हम क्या करते हैं ना, पानी डालते हैं, वैसे मान लेते हैं उसका पीएच 14 ऐसा मान लेते हैं, बेस था एक अच्छा खासा था, 14-13 मान लेते हैं उसका पीएच था। अब उसमें अगर पानी डालोगे ना, अब वो 12 हो जाएगा, और पानी डाला 10, 11, उसके बाद 10, 9, 8, 7 ऐसा इसके करीब आने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी याद रखना फिर से, ऐसा नहीं कि हम 7 कर दे या फिर 7 के नीचे, क्योंकि बेस का पीएच क्या हो जाता है, पानी मिलाने के बाद घटने लगता है और एसिड का बढ़ने लगता है। और सबका ऐसा लगता है टारगेट पानी अपनी तरह बनाना चाहता है, 7 वहाँ से 14 से घसीट करके अपनी तरह 7 वाले लेवल पे लाना चाहता है। ऐसा लगता है एसिड को भी, ठीक है, इतना पानी मिलाओगे तो अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि किसी भी बेस को आप चाहे जितना डाइल्यूट कर दो, कभी उसका पीएच 7 या फिर 7 के नीचे नहीं जाएगा, क्लोज टू 7 हो सकता है, ठीक है। ऐसे किसी एसिड को हम चाहे जितना डाइल्यूट कर दे, उसका पीएच कभी ना तो 7 होगा ना 7 के ऊपर, क्लोज टू 7 हो सकता है। आया समझ में? तो ये बात यहाँ पर आती है और उसी पे ही हम डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसी कंसंट्रेशन देख ली, अब तो हम नॉर्मली निकाल रहे थे, हमारा पीएच 8 आ रहा था, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें ये पता भी चल जाए कि हाँ ये सच में कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी ये 7 को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली देखने पे तो लग रहा है। तो कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हर कोई ध्यान दे। यहाँ पर कह रहे जब स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का केस हो जाता है, किसका हो जाता है, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का केस होता है, तो केवल वहाँ पर केवल H+ कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था, हमने उसका स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन किया, तो अब वहाँ पर केवल एसिड की कंसंट्रेशन H+ कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा। अब वहाँ पर हमें क्या लेके चलना पड़ता है, H+ टोटल, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर ना कि हम जब पीएच निकालेंगे तो माइनस लॉग H+ किसी एसिड के केस में H+ कंसंट्रेशन, मतलब उस एसिड से जो H+ आ रहा है वो कंसंट्रेशन। लेकिन कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का केस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का केस है, तो अब आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पर जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट होगा माइनस लॉग H+, लेकिन किसका H+, अब बताओगे टोटल, तो ये कौन सा नया टर्म आ गया, टोटल, ठीक है। टोटल H+ कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अब सवाल आता है ये टोटल H+ कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर देखो कह रहे जो एसिड से आया हुआ H+ है, H+ मतलब जो नॉर्मेलिटी आप मानते हो, ये सारी चीज़ें हैं वो, प्लस वाटर का भी H+ अब रखना पड़ेगा। अब इतना डाइल्यूशन कर दिया गया, वाटर भी कहता है अब तो मेरी भी H+ की कंसंट्रेशन रख करके निकालो। तो अब याद रखना जब स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का केस है तो उस कंडीशन में आपको एसिड का जो H+ है वो तो रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ वाटर का जो H+ कंसंट्रेशन है वो भी रखना पड़ेगा। और वाटर के H+ की कंसंट्रेशन तो फिक्स होती है, कितनी होती है, 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सी। तो अब यहाँ पर ये कहोगे जब H+ टोटल निकाला जाएगा, H+ एसिड का और प्लस किसका, वाटर का, वाटर का कितना हो जाता है, H+ वाटर से आता है 10⁻⁷, क्योंकि आपको पता है प्योर वाटर की बात करते हैं और 25 डिग्री सी की बात करते हैं, H+ और OH- की कंसंट्रेशन सेम होती है और कितना होता है 10⁻⁷। ऐसे दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है अगर बेस की बात आ जाए तो बेस के लिए मैंने कहा था भाई POH निकालना। अब बताओ कि POH का कॉन्सेप्ट होता है माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन। पहले ऐसे होता था, लेकिन अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन किया गया तो अब POH बराबर आपको करना होगा माइनस लॉग OH- की कंसंट्रेशन यहाँ पर टोटल, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। और टोटल में फिर से वही सेम कहानी यहाँ पर कहता है कि OH- टोटल का मतलब यहाँ पर जो बेस से आया है OH- कंसंट्रेशन वो रखना है, और साथ ही साथ जो वाटर से आया है, ठीक है, वो भी रखना है। और वाटर का तो हमें पता है कितना, आप बताओगे 1 × 10⁻⁷, और बेस का जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया होगा वो, तब उसको रख करके आप वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा। आया समझ में? तो चलो मैं आपको और आगे बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यही आपको ये बताया गया। अब जब एसिड के लिए हम देखेंगे चाहे जितना डाइल्यूट कर दे, हमारा फॉर्मूला होगा पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस टोटल। ये केसेस आपको तब बताया जा रहा है जब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन हो रहा होगा तब। ऐसे बेसिस के केस में POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन से हो सकता है आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। बताया कि pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर सोल्यूशन या फिर 10 की पावर -8 मोलर HCl इन वाटर। अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है तो देखो, अगर हम जल्दबाजी में pH बराबर -log 10 की पावर 8 करके वहाँ पर 8 लिख दे तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा कि एक तो एसिड और ऊपर से क्या कर रहे हैं हम उसका, ठीक है, pH लिख रहे हैं 8, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या करें, आपको बताया गया कि अब आपने जैसे ही देखा ये 8 आ रहा है नॉर्मल कॉन्सेप्ट से, तुरंत आपको सतर्क हो जाना है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया गया जो कि हम यहाँ पर हमें वो 8 दिख रहे हैं। तो बताइए कि आप क्या करोगे, आप बताओगे अब हमारे पास एक ही रास्ता है H प्लस टोटल को निकालना। H प्लस टोटल मतलब H प्लस एसिड का प्लस भाई कौन सा H प्लस वहाँ पर वाटर का, ठीक, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो अब आप बताओगे यहाँ पर H प्लस टोटल, तो H प्लस एसिड की अगर बात करते हैं, एसिड से जो H प्लस कंसंट्रेशन आया है मतलब यही तो होगा, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो अब बताओ 10 की पावर -8 प्लस H प्लस वाटर की अगर बात करते हैं तो वाटर के केस में आपको पता है, मैंने बताया था 1 × 10⁻⁷, यही तो होगा। अब बताओ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने कहा हमेशा हम पावर को जब ऐड कर रहे हैं यहाँ पर पावर को सिम कर लेते हैं, यहाँ पर कह देंगे 0.1 × 10⁻⁷, इसको लिख दिया, और प्लस 1 × 10⁻⁷, ये तो चल ही रहते हैं। तो H प्लस कंसंट्रेशन टोटल निकालेंगे तो अब बताओ ये 1 और ये 1, 1.1 × 10⁻⁷ आ जाता है। अब इसी का माइनस लॉग ले लो, आपको पता चल जाएगा pH क्या आएगा। pH बराबर -log 1.1 × 10⁻⁷, तो pH बराबर क्या आ जाएगा आप बताओगे, 7 - log 1.1। देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कहोगे 1.1 की वैल्यू, मैं बताओगे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, 1 का 0, लेकिन 1 से ये ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बहुत ही माइन्यूट से क्यों ना है, लेकिन आपको पता है जितना भी आएगा वो क्या होगा, 7 से घटेगा। और आपको बताया मान लेते हैं अगर वहाँ पर कुछ भी वहाँ पर 0.2 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लेते हैं, अब बताओ 6.89 के आसपास जो भी आ जाता है, मतलब क्लोज टू 7 ही तो है। इतना तो पता चला कि 7 में से कुछ वैल्यू हमें घटानी ही पड़ेगी कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का केस है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं बिटवीन 6 and 7, या फिर कोई ऑप्शन ऐसा लिख दे क्लोज टू 7, लेकिन ना तो कभी 7 होगा ना तो 7 के ऊपर जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे हम करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में उसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, मैं तो आपको ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जिससे आपको पता चले सच में कैसे वो आंसर आता है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि अगर कभी भी ऐसा आए फ्लो में 8 नहीं लगा देना, क्योंकि एक ऑप्शन वो मिल जाएगा, तुरंत आपको सतर्क होना है और तुरंत समझना है ये तो स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन है, देखो 7 के करीब का कौन सा ऑप्शन उसको टिक करो, या फिर क्लोज टू 7, या फिर आपको वहाँ पर 6.89 6 ऐसा कुछ आपको मिले जो, ठीक, उसी को टिक कर देना होता है, नहीं तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हो। चलो, तो पूरा सब कुछ में हमने ये सीखा, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, हमने ये क्या सीखा यहाँ पर, ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ पीएच, किसका, एसिड का। याद रखना डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाते चले जा रहे, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा और H प्लस कंसंट्रेशन घटने लगा, जाहिर सी बात है। पहले H प्लस कंसंट्रेशन मान लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर में था, वही H प्लस कंसंट्रेशन 5 लीटर में हो गया, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन तो घट जाएगी। अगर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो कंसंट्रेशन घटती जाएगी, दूसरे को उल्टा चलता है। और यहाँ पर पीएच क्या हो जाएगी आपको पता है, बढ़ती जाएगी। याद रखना, क्योंकि पीएच किसके भरोसे थे, H प्लस के, वो तो कह रहे थे भाई अगर तुम ज़्यादा तो हम भी ज़्यादा, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है ये। तो अब यहाँ पर सॉरी, अब बताओ कि अगर H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, आपको पता है ये ज़्यादा हुआ तो pH क्या हो जाएगा, कम, और वही इसका उल्टा, अगर ये कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, कहते हैं बहुत हाईली H प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत गाढ़ा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। और एसिडिक कब होता है, ज़्यादा pH के कम pH पे, कम pH पे, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता तो pH कम होता, और pH जितना कम होता उतनी इसकी स्ट्रॉन्गनेस होती। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी मिलाते जा रहे हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और pH ऊपर की तरफ भागता जा रहा है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना डाइल्यूशन का। और कह रहा है कि अगर हमसे कभी भी ऐसा पूछा जाए कि भाई ये बताओ फाइनल pH कितना हो जाता है, कि यहाँ पर हम लोग ट्रिक भी देखते हैं और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी दिखा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर
अगर मान लेते हैं पीएच बढ़ रहा है, ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया एसिड के केस में, अगर हम वहाँ पर डाइल्यूशन करते जाते हैं तो पीएच बढ़ने लगता है। अगर मान लेते हैं पहले एक एसिड था उसका पीएच 2 था, हमने डाइल्यूशन वहाँ पर 100 टाइम्स कर दिया, कितना टाइम्स किया, 100 गुना डाइल्यूशन कर दिया, अब बताओ उसका पीएच क्या हो जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, फिर से कहते हैं एक एसिड था उसका पीएच 2 था, हमने 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, अब बताओ उसका पीएच क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों का जवाब हम कैसे देंगे अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखना यहाँ पर एक ट्रिक से हम इसको देख सकते हैं। कह सकते हैं अगर फाइनल पीएच हमसे पूछा जाए आफ्टर डाइल्यूशन तो याद रखना इनिशियल पीएच प्लस पावर ऑफ 10। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक एसिड जिसका पीएच कितना था 2, पीएच 2 था, अब उसको क्या करते हैं वहाँ पर 100 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, अब पीएच क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देना है तो हम कह सकते हैं पीएच मतलब फाइनल पीएच बराबर, अब बताओ कि इनिशियल कितना था 2 प्लस, अच्छा बताओ 100 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब 10 की पावर कितना 2, तो ये 10 की जो पावर बन रहा है वही यहाँ पर ऐड कर देना, आ जाएगा कितना 4। तो अब बताओ कि फाइनल पीएच कितना हो जाता है 4 आ जाता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि फाइनल पीएच आफ्टर डाइल्यूशन मतलब इनिशियल पीएच जो भी है उसको लिखो, फिर उसके बाद जितना टाइम उसको डाइल्यूट किया गया, पहले आप देखो 10 की कितना पावर है उसका, कह रहे 100 टाइम्स मतलब 10 की पावर 2, 1000 टाइम्स मतलब 10 की पावर 3, ठीक है, 10,000 टाइम्स का मतलब 10 की पावर 4। तो अब आपको वही ध्यान देना है, तो जितनी 10 की पावर बन रही है डाइल्यूशन में 10 के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर आप बताओगे वही पावर आपको यहाँ पर इनिशियल पीएच में जोड़ देना हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल बताओ, पहले पीएच 2 था, 1000 टाइम्स क्या कर रहे हैं डाइल्यूट कर रहे हैं, अब पीएच क्या हो जाएगा। मतलब फिर से फाइनल पीएच की डिमांड है, अब बताओगे कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इनिशियल पीएच प्लस, बताओ 1000 का मतलब 10 की पावर कितना 3, तो अब बताओगे 3 जोड़ दे, यहाँ पर केवल पावर जोड़नी होती है, ठीक है, तो अब बताओगे 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर कभी भी इनिशियल पीएच दे दे और आपको डाइल्यूशन बता दे इतना गुना डाइल्यूशन किया गया, तो फाइनल पीएच पूछा जाए तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो बताओगे फाइनल पीएच आफ्टर डाइल्यूशन बराबर इनिशियल पीएच प्लस पावर ऑफ 10, ठीक है। तो चलिए फिर अगर हमसे ऐसा पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन, जैसे इसी का अगर उल्टा पूछ लिया जाए, ऐसे एक एसिड था उसका पीएच 2 था, फिर उसका पीएच हमें 4 करना है, बताओ कितना गुना डाइल्यूट करना पड़ेगा, खुद बताओ। पीएच 2 था उसका पीएच 4 करना है तो कितना गुना डाइल्यूट किया गया 100 टाइम्स। एक एसिड था जिसका पीएच 2 था उसका पीएच मुझे 5 करना है, कितना गुना उसको डाइल्यूट किया जाए 1000 टाइम्स। तो इसको कैसे ट्रिक से हम बता सकते हैं, यहाँ पर वही आपसे कह रहे हैं, अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन, तो आप बताओगे 10 की पावर फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच। जैसे यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए, याद रखना एक एसिड था जैसे ये वाला केस, कह रहे कि पहले पीएच कितना था 2, ठीक है, इनिशियल पीएच जो था उसका कितना था 2, और बाद में कह रहे भाई उसका पीएच कितना हो जाता है 5। अब पूछा जाए हमसे कितना गुना डाइल्यूट किया गया ना, डाइल्यूशन अगर हमसे पूछा जाता है तो आप क्या करोगे बताओ, 10 की पावर फाइनल पीएच पहले करना, फाइनल पीएच कितना है 5 माइनस इनिशियल कितना है 2, आ जाएगा कितना 10 की पावर 3, आप बताओगे 1000 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाता है 1000 टाइम्स, समझ में। तो पहले क्या था वहाँ पर पीएच 2 था, फिर 5 हो जाता है, डाइल्यूशन हमसे पूछा गया कितना गुना किया जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पर 10 की पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा वहाँ पर 2, तो ऐसे आ जाए। और एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पर डाइल्यूशन कितना होगा ये पूछा जाए फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन 10 की पावर कह रहे डाइल्यूशन करके कभी एसिड का पीएच 7 तक नहीं पहुँचाया जा सकता है, ये हमेशा 7 से कम ही रहेगा। समझ में, किसी भी एसिड का पीएच 7 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, 7 या फिर 7 से ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता है, 7 तक ही नहीं पहुंचेगा, 7 के ऊपर का बातें छोड़ दो, ठीक है, क्लोज टू 7 हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, और मैं आपको क्वेश्चंस इस ट्रिक से भी कराऊंगा और मेन कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए पूछा गया द सोल्यूशन हैविंग अ pH 3 डाइल्यूटेड अप टू 100 टाइम्स द रिजल्टिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन। चलो बताओ अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, द सोल्यूशन हैविंग pH 3 डाइल्यूटेड अप टू 100 टाइम्स,
द रिजल्टिंग पीएच बताओ 3 था और इसको 100 गुना डाइल्यूट किया गया तो फाइनल पीएच क्या हो जाएगा। मैंने कहा था भाई जब फाइनल पीएच पूछा जाए तो क्या करोगे 3 इनिशियल पीएच प्लस कितना गुना 10 की पावर 2 मतलब अब बताओगे 2 तो कितना आ जाएगा 5 हो जाता है। तो फाइनल पीएच कितना हो जाता है 5। चलो यहाँ पर अब सवाल आता है कि कल को पता चले 100 टाइम्स ना लिखे तो 9 टाइम्स लिख दे 8 टाइम्स लिख दे, अब कितना 10 की पावर करेंगे, ये भी तो समस्या फंसता है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही आए, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए वहाँ पर, ठीक है, तब वहाँ पर हमें क्या करना है इसकी बात अगर हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको याद रखना है डाइल्यूशन का केस है, और मैंने अगर आपको याद हो ये सब डाइल्यूशन का केस है तो डाइल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, N1V1 बराबर N2V2, ठीक है। और आपको होता है N1 किसको बता रहे हैं H प्लस कंसंट्रेशन को बता रहे हैं, N2 किसको बता रहे हैं, ठीक है, फाइनल के H प्लस कंसंट्रेशन को बता रहा है, और इसी का माइनस लॉग अगर लेंगे तो हमें वहाँ पर pH पता चल जाता है। तो बताओ यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि पहले pH कितना था 3 था, अगर pH 3 था बताओ तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3, क्योंकि pH का मतलब H प्लस कंसंट्रेशन और N1 H प्लस ही तो बताता है, ये आ जाता है। और वॉल्यूम कितना था पता नहीं, चलो यहाँ पर इसका मतलब बताओगे 10 की पावर -3 और वॉल्यूम का आ गया 100 टाइम्स, मतलब यहाँ पर इसको मैं V कर देता हूँ, ठीक है। N2 निकालना है, इसको क्या कर देंगे बताओ, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 V, तभी तो V से V कैंसिल, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, अब बताओ 10 की पावर -3 अपान 100, 100 मतलब 10 की पावर 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -5 आ जाता है। तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता चल गया, और कब से आपको सिखाते चले आए हैं कि नॉर्मेलिटी आपको H प्लस कंसंट्रेशन बताता है, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -5, तो pH बराबर कितना आ जाता है 5 आ जाता है। तो आप बताओगे कौन सा यहाँ पर C है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाता है। तो आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपका तुरंत ही बिना पेन उठाए आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो N1V1 बराबर N2V2 डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा समझ में। चलिए पूछा गया एन एसिड सोल्यूशन हैज pH इज इक्वल टू 6 इज डायलेटेड टू 100 टाइम्स द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। देखो अब यहाँ पर जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ट्रिक बताया ना, फाइनल pH बराबर इनिशियल pH कितना है 6 और कितना टाइम्स 100 का मतलब 10 की पावर 2 मतलब यहाँ पर 2, तो बताओ कितना आ जाएगा 8। क्या ऐसा हो सकता है, एक एसिड था 6 pH रखा था, हमने इतना पानी डाल दिया कि वो 8 हो जाए, नहीं। अब बताओगे 7 नहीं हो पाएगा, 8 की बात ही छोड़ो, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे क्लोज टू 7। ऐसा नहीं कि आप बताओगे फ्लो में कॉन्सेप्ट लगाया वहां पर आ गया, ये भी आपको ध्यान देना है कि वहां पर कभी ऐसा कुछ आए 7 या फिर 7 के ऊपर जाने लगे तो 7 के क्लोज ही आएगा, ठीक। तो चलिए यहां पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी टाइम्स हैव अ सॉल्यूशन pH इक्वल टू 2 हायर एसिडिटी देन अ सॉल्यूशन pH 5। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से समझना, आपसे पूछा कितना गुना डाइल्यूशन किया जाए कि pH, एक एसिड था उसका pH कितना था पहले 2, ठीक है, उसको पहुँचा करके pH 5 तक पहुँचा दिया जाए। चलो देखो मैं आपको यहाँ पर जो ट्रिक बताया था, अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन, तो आपको बताया था 10 की पावर फाइनल pH मतलब 5 माइनस इनिशियल pH मतलब 2, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 टाइम्स, आया समझ में 1000 टाइम्स। लेकिन सवाल आता है ये तो चलो ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट से चलिए तो ट्रिक था ना वहाँ पर, कॉन्सेप्ट से देखें, देखो जब कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आपको डाइल्यूशन का केस आता है तो तुरंत के तुरंत पहले के पहले ये फॉर्मूला N1V1 बराबर N2V2, ठीक है, N1V1 बराबर N2V2 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पहले pH कितना था 2, सही है, तो आप डायरेक्ट इतना तो बता ही सकते हो 10 की पावर N1 की वैल्यू कितना 10 की पावर -2। अच्छा वॉल्यूम मान लेते पहले वाले को V था, ठीक है, और N2 की वैल्यू कह रहा है 5 हो जाता है, pH 5 मतलब 10 की पावर -5, और उसके वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर V2 ही बोल देते हैं, पहले V1 था, अच्छा V1 ही लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे हो जाता है। अब बताओ जब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो V2 बराबर पूछूँ तो अब बताओ 10 की पावर -3 V1 अपान 10 की पावर -5, अच्छा ये 2 है, सॉरी
यहाँ पर 2 है, तो 2 और ये 5 कैंसिल होगा, कितना बचेगा V1 अपान 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 10 की पावर +3 बन जाएगा इंटू V1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पुराने वॉल्यूम का कितना 1000 गुना 10 की पावर 3 का मतलब 1000 गुना। तो आप बताओगे यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप N1 V1 बराबर N2 V2 करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर फाइनल का pH पूछ रहा है तो N2 निकाल लेना, माइनस लॉग N2 कर देना, आ जाएगा। अगर पूछा जाए कितना टाइम्स डाइल्यूशन किया गया है तो आप V2 को देख लेना V1 के रेस्पेक्ट में, जैसे अभी मैंने आपको बताया आप बता सकते हो, नहीं तो मैंने जो ट्रिक बताया ये भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा 10 की पावर के रेस्पेक्ट में अगर ऐसा कुछ रहता है वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन आया यहाँ पर जेईई मेंस में, हम उसकी बात करते हैं। कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl, pH कितना है उसका 1, टू क्रिएट एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड, इसका pH कितना है 2। देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, मस्ट बी एडेड कितना पानी और मिलाया गया होगा वहाँ पर। तो चलो यहाँ पर हमारे पास अब उस ट्रिक से भी कर सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट से चलते हैं। मैंने कहा N1 V1 बराबर N2 V2। ठीक है, वहाँ से भी आप करेंगे तो उससे भी क्वेश्चन आएगा, इससे भी करते हैं। अच्छा, N1 की बात क्या बोलते हैं बताओ। पहला pH कितना था 1, मतलब N1 की वैल्यू 10 की पावर माइनस, वॉल्यूम कितना था देख रहे हैं आप यहाँ पर, हाउ मेनी लीटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, 1 लीटर क्या है सोल्यूशन ऑफ HCl जिसका pH 1 है, मतलब पहले वाले का वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, फिर N2 की बात करते हैं, यहाँ पर pH 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे 10 की पावर -2 इंटू V2। अच्छा, V2 बराबर 10 की पावर -1 अपान 10 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा आपको बताया -1 आ जाएगा 10 लीटर। एक ऑप्शन तुरंत के तुरंत मैच करेगा, उसको टिक नहीं करना क्योंकि अभी आप फाइनल वॉल्यूम पे आए हो। ठीक है, उसने कहा है कि कितना हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, तो 1 लीटर तो पहले से ही था, अब 10 लीटर हो गया फाइनल सोल्यूशन। एडेड वाटर जब हमसे पूछा जाएगा, एडेड वाटर, तो आप बताओगे V2 माइनस V1 आ जाएगा 10 माइनस 1, आ जाएगा कितना 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर आ जाएगा। आ समझ में, ये D आ जाता है यहाँ पर, 10 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बताओगे कितना हो जाएगा 9 लीटर, क्योंकि एडेड वाटर पूछा गया। तो यहाँ तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े, मैं आपको बताऊँ यहाँ तक जो कुछ भी पढ़े थे, ठीक है, वो सब के सब क्या थे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस था। ठीक है, और जितना भी केस मैंने आपको बताया वहाँ पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन कर दिया जाता है, कितना टाइम्स डाइल्यूशन किया जाए, पहले pH इतना था, वो उठाकर इतना कर देते हैं। तो वहाँ पर वो सारे केसेस जो अभी तक मैंने pH और pH कैलकुलेशन में आपको बताए हैं, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आता है। लेकिन अगर वीक एसिड वीक बेस होता तो उस कंडीशन में हम कैसे pH और pOH को कैलकुलेट करेंगे, अब वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं, क्योंकि होता है कि ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस, जो कि पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब क्या हो जाता है, ऐसा नहीं कि वही आ गया वीक एसिड का केस आ गया, वही कॉन्सेप्ट लगाए बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि अब क्या कर रहे हैं हमें। अगर वीक एसिड वीक बेस आता है तो वहाँ पर क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ pH और pOH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसेस। अगर वीक एसिड और वीक बेस है, उसके pH और pOH का कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर। कह रहे इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, कह रहे H+ और OH- कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ओनली द कंसंट्रेशन बिकॉज दे आर पार्शली आयोनाइज्ड। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम क्यों कहते थे कि जो इसकी नॉर्मलिटी उसी को उठा करके H+ बोल दो, जो इसकी नॉर्मलिटी उठा करके H+ बोल दो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थे वो लोग, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो जाता है कि आप जितना लेकर के चलोगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते थे, इसीलिए वहाँ पर। लेकिन क्या बताओ वीक को वीक क्यों बोलते हैं, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्यों वीक एसिड बोलते हैं या फिर वीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरा टूटते ही नहीं है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कुछ और है, उसमें से H+ कुछ और निकाल के देगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर केवल कंसंट्रेशन केवल नॉर्मेलिटी से हमारा काम नहीं हो सकता है। कब? जब वीक एसिड वीक बेस होगा।
तो उसको इसके अलावा भी कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी दो हो सकती है कंसंट्रेशन के अलावा। एक तो वहाँ पर वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, जिसको हम के ए और के बी बोलते हैं, और दूसरा अल्फा की वैल्यू दे दे, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कहते हैं। ये कम से कम में इन दोनों के बारे में जानकारी उसको देना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, समस्या क्या है और कैसे लगाएंगे यहाँ पर। इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, H plus OH minus can not be calculated only by concentration because they are partially ionized। ठीक है, बताइए कि इन सच टाइप केस आइदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो अल्फा दे बैठे या तो के ए और के बी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। तो उनको या तो अल्फा देना पड़ेगा या फिर क्या के ए के बी देना पड़ेगा, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ देना पड़ेगा। तो चलिए जैसे कि आप एक बार फिर से वो स्टुअर्ट वाली चीज़ों को याद करते हैं। अगर वीक एसिड है HA नाम का, मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, मोनोप्रोटिक जो मतलब कि एक H+ ही तोड़ता है, तो ऐसा कुछ टूटेगा वो। तो अब मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन पहले C थी, ये कुछ बना नहीं, फिर बाद में क्या होगा, C से C अल्फा निकलेगा, तो ये C अल्फा और ये C अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो कहता है भैया pH बराबर माइनस लॉग H+, तो क्या H+ यहाँ पर C बनेगा, नहीं, यहाँ पर कौन H+ कंसंट्रेशन को कौन बता रहे हैं, C अल्फा। तो अब H+ की कंसंट्रेशन की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C अल्फा लिख सकते हैं, और अल्फा बराबर एक लाइन याद रखना, सारी चीज़ें पीछे से कनेक्टेड है वहाँ पर, KA/C। अगर अल्फा नहीं दे रहा है, अल्फा की जहाँ पर रखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो KA/C, तो C बाहर रहेगा और इस अल्फा की जहाँ पर √K/C, और जब इस C को अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा C² और इस C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, √KA/C। आया समझ में। तो कहने का मतलब जब हम pH को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर हमें C अल्फा दिया तो माइनस लॉग C अल्फा, अगर KA दिया और C दिया है तो √KA/C, तो माइनस लॉग KA/C अंडर के अंदर चल रहा है। समझ में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ऐसा नहीं केवल C देख लिया अपने तुरंत काम हो गया क्वेश्चन, केवल C से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जितना C सब टूट जाता था, लेकिन यहाँ पर इसका आप देख रहे हैं बस माइन्यूट सा हिस्सा टूट करके वहाँ पर बना रहे, और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो H यहाँ पर सोल्यूशन में आया है 8-10%, 2% जो भी आया उसकी वजह से होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये तो वीक एसिड का केस हुआ। ऐसे अगर हम बात करते हैं BOH, तो आप बताओगे B+ OH माइनस, तो आप बताओगे यहाँ से C से क्या निकालेंगे, C अल्फा, क्योंकि शुरू में कंसंट्रेशन C ये 0 तो यहाँ पर C अल्फा C अल्फा। और आपको बताया बेस के केस में मैंने कहा था कि हम POH निकालते हैं, POH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर C से काम नहीं चलने वाला है, अब हमें क्या रखना पड़ेगा, C अल्फा। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, माइनस लॉग C अल्फा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब हम H+ की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो C अल्फा तो होता ही होता है। मैंने कहा कि अल्फा बराबर हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है, इसकी जहाँ पर KB/C भी, √KB/C भी हो सकता है। तो अल्फा की जहाँ पर इतना पूरा टर्म लिखा, फिर अगर C को अगर हम बाई चांस अंदर लेके जाएं तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर होगा तो आपको पता है C का ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, √KB/C। तो मतलब OH माइनस कंसंट्रेशन को कौन बता रहे हैं, √KB/C, और ऊपर H+ कंसंट्रेशन को कौन बता रहा था, √KA/C। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता था। तो कहने का मतलब अब अगर हमें POH निकालना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कहेंगे माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, और OH माइनस की कंसंट्रेशन में लिख देंगे क्या, √KB/C। ठीक है, तो मिला जुला करके वीक एसिड वीक बेस के केस में H+ कंसंट्रेशन C अल्फा, या फिर आप क्या लगा सकते हैं वहाँ पर, √KA/C। ठीक है, ये इसी का माइनस लॉग ले लेते हैं तो वहाँ पर आपका pH आ जाएगा। ऐसे बेस के केस में OH माइनस जिसकी वैल्यू क्या थी, C अल्फा, या फिर इसको भी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, KB/C, ऐसा यहाँ पर आ जाता है। आप समझ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। pH और pH का कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस लॉग √KB/C, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं द pH ऑफ द 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, Ka इज इतना।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जा रहा है, बताओ आपको पता है एसिडिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, और वीक एसिड के केस में हमें क्या करना है वहाँ पर, अब बताओगे जब pH निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसनट्रेशन, और pH बराबर आ जाएगा माइनस लॉग, बताओ H प्लस कंसनट्रेशन क्या है, आपको कंसंट्रेशन दिया है और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर ये, तो इसकी जहाँ पर लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला, Ka/C। तो चलो वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं, तो माइनस लॉग अंडर रूट Ka कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 0.5। आपको पता है 0.5 और 2 हो जाएंगे तो कितना 10 आ जाएगा, और 10 का मतलब यहाँ पर 1, एक अंक के बाद 10 तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर माइनस 4, और बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 2, और जब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो pH बराबर क्या आ जाता है 2। तो ये चीज़ें आ जाती है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं। अगले टर्न पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चंस करेंगे, उसको समझेंगे और उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, थैंक यू।